अरे साल लगाते कोई सुविधा मिल रही नहीं मिल रही है। हमें तो कहा मिली, हम लोग सुनना चाह रहे हैं। सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए जो मतलब हमारी समस्या को सुने। बड़े बड़े राजघरानों के आते हैं, वोट लेते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों का दर्द वो क्या जाने भाई। हम लोग नौकरी की तलाश में पता नहीं कहाँ के नौकरी की पेपर लीक। वरुण गांधी ने मतलब किसानों के हाथ में बात कर दी, ठीक, हाथ में बात कर दी थी किसानों की, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए अभी पूरनपुर ब्लॉक में ही आप जाओ तो ऐसी एम्बुलेंस है जिनके टायर बदलने वाले हैं, टायर ही बदल पाए। अभी शिक्षा ही नहीं रहेगी, देश ही नहीं रहेगा तो मंदिर में क्या हम घंटा हिलाएंगे। हम लोगों को, जो पिछड़ी बिरादरी के लोगों को पढ़ना लिखना और पढ़े लिखे नहीं देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनको अनपढ़ बनाओ और राज्य करो। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि घी पियो और मौज करो। एक तो अच्छा कार्य ये किया कि सबको नौकरी दे दी। सभी लोग अब देखिए, अभी लोग यहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर बाद में खाना पीना खा के और सब डंडा लेके खेतों पे चले जाएंगे। बताओ कितना अच्छा रोजगार दिया। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गंगवार, आप देख रहे हैं AHN न्यूज। इस वक्त हम आए हुए हैं जनपद पीलीभीत, तहसील पूरनपुर लगती है, जिसका गांव लगता है पुन्नापुर टांडा। यहाँ पर चुनावी जनसभा होने वाली है। कुछ ही समय में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार जी आ रहे हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हम जानेंगे जनता की राय क्या है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? पुन्नापुर। तो इससे पहले जो सांसद जी थे उन्होंने कोई विकास कराया? विकास कराओ, विकास हमें तो कोई नहीं लोगों करो, कोई विकास नहीं लगा। और देखो, सभी नेता आ रहे हैं, सभी अपने अपने वादे निभा रहे हैं। सभी कहेंगे कि हम ये काम विकास कराएंगे, वो कराएंगे, वो कराएंगे। आपकी ये लग रहा है कोई विकास कराएगा? विकास का हम लोग झाड़ रखाओ है, झाड़ रखाओ क्या नंबर है हमारो, खेत तुम खाइए और का। इसके अलावा जो सरकार द्वारा कोई लाभ मिला? वो कुछ नहीं, मतलब झाड़ रखाओ भाई। अरे साल रखाते कोई सुविधा मिल रही नहीं मिल रही है। हमें तो कहा मिली, हम लोग साढ़े रखाओ। सुविधा का है सरकार द्वारा इतनी चल रही है, हम कुछ नहीं जाना। हम तो भाई साढ़े रखाओ तो राशन वगैरह मिल रहा नहीं मिल रहा है? राशन उधर हमारा राशन नहीं काटना है, राशन काटना है ना। सम्मान निधि कुछ ना है हमारा, कुछ ना है। ठीक है। हाँ, देवराम होने मनो देवराम है, खेमकरण नाम है। खेमकरण। कहाँ रहते हो? पुन्नापुर रहने रहते हैं। रहते हो तो ये बताओ, जो सरकार द्वारा कोई योजना का लाभ मिल रहा है? अरे हमने लिखा है नुमा तो, लेकिन मनो वही तो फैना है। अच्छा, राशन कार्ड। हाँ, अब देवराम है नहीं, वहीं बैठा पूछ देखो वहाँ। देवराम कौन है? जय कौन है जी? अरे भाई तो वो हाथे नहीं मिला जब लड़की घर दे रहा। अजय बताओ। अच्छा, अब ये सभी नेता लोग आ रहे हैं, इलेक्शन होने वाला है, यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल ठीक है भाई, माहौल ठीक है, माहौल सही है। माहौल सभी लोग आ रहे हैं, जैसे सभी नेता लोग आएंगे, सभी पार्टी के आ रहे हैं, सब अपना अपना प्रचार प्रसार लगे हुए हैं। तो आपके लिए लग रहा है कि कौन सी कैसा वो सांसद होना चाहिए? किस तरीके का सांसद आप चाह रहे हैं? जो माहौल बढ़िया है भाई, जाके गई नहीं। अरे माहौल बढ़िया है, हम ये पूछ रहे हैं सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद अच्छा होना चाहिए। ऐसा अच्छा? अब जब वहाँ पे भाई पब्लिक खुशी रहा है। पब्लिक किस तरीके से खुश रहे? जनता कलिया कैसे हुई है इसी बात से खुश हो जो बता रहे हैं चाचा की साल रखाते रखाते परेशान है। खुश हो? अब हम बैठे ही आई ना सटा लाख में खाता बैठना खाई ले तुम अबे उनकी बात लगाए तो बोलना ना। अरे छोड़ो। दलवीर से चुनावी जनसभा होने वाली है, सभी नेता लोग आ रहे हैं, अपने अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड लेके इस तरह से। तो आप जैसे किस तरीके के सांसद को चुनना चाह रहे हैं? सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए जो मतलब हमारी समस्या को सुने। बड़े बड़े राजघरानों के आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। बड़े बड़े राजघरानों के आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। पब्लिक की तो कोई क्षमता नहीं। क्या हम तो ये सोचते हैं क्षेत्रीय हो जो उल्टा जुलता रहे। 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हो चुका है, उसके लिए आप किस तरीके से देखें? उसमें कोई
काश्तकार के लिए तो कोई बेनिफिट मिला नहीं पाए नुकसान के। पूरी रात वो जानवर खाते हैं, अगर फसल तैयार होती है तो उसका रेट नहीं मिलता है। तो मतलब काश्तकार के हक में तो मोदी सरकार का कोई काम नहीं है। बढ़िया काश्तकार के हक में कोई ऐसी सरकार है जो काम करेगी? राशन वाशन हमें तो मिलता नहीं, ना हमारे से राशन कार्ड है ना मिलता है। सम्मान निधि वगैरह मिल रही है? सम्मान निधि वो ऐसा है, सम्मान निधि अगर 2000 मिलती है तब वो 430 वाला सिलेंडर 1000 में हो गया, वो तो उससे भी उतने भी नहीं पूरे हो रहे। हाँ, यूरिया वैसे भी 10 किलो कम हो गई है। चलो भाई, क्या नाम है आपका? राजा राम वर्मा, कहाँ रहते हैं? कुन्नापुर टांडा। सरकार के जो मोदी जी का कार्यकाल है 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और उस कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो इसमें बच्चों का भविष्य सब चौपट हो गया। पढ़ाई लिखाई विकास के नाम से कुछ है ही नहीं, सब जुमलेबाजी की सरकार है। आप कह रहे हैं विकास के नाम से कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। पार्टी से क्या मतलब है? जमीनी कुछ है, जमीन कुछ दिखा रहा है। सड़कें वगैरह नहीं बन रही? हवा हवाई इसमें कुछ नहीं, सड़कें नहीं बन रही है? कुछ नहीं। ये तो पुरानी रिपेयर है और क्या है, और इन्हें नई सड़कें नहीं बन रही है? नहीं, क्या बन रहा है? सम्मान निधि नहीं मिल रही है? सम्मान निधि का 2000 में क्या हो जाएगा? महंगाई कहाँ पहुँच गई है? सरकार सुविधा दे रही नहीं दे रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रही, कोई चीज नहीं मिल रही। कोई चीज नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं। पढ़ाई तो आपकी नजर में सांसद कैसा होना चाहिए? चौपट हो गए, मुद्दा की कोई बात नहीं करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में, और कुछ नहीं है। ये बताओ कि आपकी नजर में सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद हमारे जमीनी नहीं, जमीनी होना चाहिए, जमीनी स्तर का। कौन सी सरकार ऐसी आपके लिए लग रही है जो कि समाज का काम करेगी? समाज का इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इससे पहले समाजवादी पार्टी रही, कितना विकास कराया उसने? काफी विकास कराया। क्या विकास कराया बताओ? बहुत विकास कराया। 100 नंबर चलाई उसने, एम्बुलेंस चलाई, बहुत से विकास हुए। विकास क्यों नहीं हुए? बहुत विकास हुए। पढ़ाई लिखाई सब बच्चों को नौकरी वगैरह सब मिली, और क्या मिली? इस समय क्या मिल रहा है? देखो, सरकार ने ये किया है कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकाली है, सभी के संज्ञान में होगा। पेपर भी हम लोगों ने पेपर लीक करा दिए गए। मतलब जिसके बाली बच्चे होंगे वही बच्चों का दर्द जानेगा, और जिसके बच्चे ही नहीं वो मतलब बच्चों का दर्द क्या जानेगा आगे चल के। योगी जी के बच्चे होते आज तो वो जानते, जब उनके बच्चे नहीं है, ना योगी जी के बच्चे हैं, तो बच्चों का दर्द वो क्या जाने भाई। हम लोग नौकरी की तलाश में पता नहीं कहाँ के नौकरी के चक्कर, पेपर लीक, रेस में फेल, कोई ना कोई दिक्कत लगा दे रहे, आगे मेडिकल फेल। अब विकास के नाम पे वो लड़ नहीं पाएंगे, वो खाली जाति बिरादरी के नाम पे हमसे लड़ रहे हैं। और कोई मुद्दा हो तो हमारे सामने आए वो मुद्दा लेके। और रही 2000 रुपये पेंशन वाली बात, भैया अभी पूछ रहे थे 2000 रुपये वाली, तो वो अपनी सीट पे हमको बैठा रहे हैं और 10,000 रुपये मंथली हमसे लें। बताओ, अपनी सीट पे वो हमको बैठा रहे हैं और 10,000 रुपये मंथली हमसे बोल रहे, मतलब लेते रहे। 2000 में क्या होता है आजकल? 2000 में बच्चों के कपड़े नहीं बनते हैं। 5 को राशन की राशि वो आती कि आप सिलेंडर देखिए, सिलेंडर कितना महंगा है। तो हर चीज़ महंगाई 2000, और मतलब 5 किलो राशन हमको दे रहे हैं, वो तो एक ही जनता को चूतिया बनाने पॉइंट है उनका। बाकी कोई मुद्दा उनके पास विकास के नाम का नहीं है जो वोल्टेज ले सकें। और आपकी से वो कह रहे 400 पार, वो उनको 4 जून को बताएंगे 400 पार है या कितने पार है। लेकिन अब की से पहले भी उसका नया सांसद भगवंत सिंह गंगवार जी होंगे जी, इंडियन गठबंधन में प्रत्याशी। इससे पहले प्रणब गांधी जी सांसद थे, उनका विकास कार्य कैसा? कुल मिला के उन्होंने भी विकास नहीं किया, और जो भी किया तो मेरे गांव में तो विकास हुआ नहीं। मेन बात यह कि मैं दूसरे गांव का हम बता भी नहीं सकते। कोरोना काल जब चल रहा था, देश में आपातकालीन स्थिति थी, उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की थी। अपनी जो तनख्वाह थी वो भी नहीं ली थी जनता के लिए। हाँ, तो वो उनके मतलब वो चीज़ की जनता कह भी रही है कि मतलब उन्होंने काम कराया सब कुछ, लेकिन उन्होंने मतलब बीजेपी सरकार मतलब अब देखिए मतलब जैसे प्रणब गांधी ने मतलब किसानों के हक में बात कर दी, ठीक, हक में बात करती थी किसानों की, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। बताओ, जो किसानों की आवाज़ को बुलंद करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी हटाने का काम कर रही है। अच्छा, ये बताओ, जो सांसद जी का टिकट कटा है, प्रणब गांधी जी का टिकट काटा गया है, इससे इस बार जनता पे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा असर है इसमें, बहुत बड़ा असर है। जो मोदी जी के कार्यकाल 10 साल का हो गया, उसके लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं?
हमने आपको हमसे रिपीट कर रहे हैं, हमने लिखा मोदी जी ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कहीं की जनता आपको बता दे मोदी ने ये काम किया है। उन्होंने खाली नाम बदले हैं। देखिए, एक अनपढ़ आदमी 100 नंबर लगा लेता था, अब उनने 112 कर दी। साला कहाँ से लगाएगा ये बताओ, वो कहाँ से 112 लगाएगा जिसको पता नहीं मतलब 12 क्या होते हैं। 100 तो चलो तो उसने डायल कर दिया। और एम्बुलेंस की बात रही, अभी पूरनपुर ब्लॉक में ही आप जाओ तो ऐसी ऐसी एम्बुलेंस है इनके टायर बदलने वाले हैं, टायर नहीं बदल पाए। अभी उन्होंने कहा है अभी बहुत बड़े काम बाकी है, 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। हम मेन बात ये है कि राम मंदिर बनवा दिया, वो हम हिंदू हैं, सब कुछ सही है सब कुछ, लेकिन जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, देश ही नहीं रहेगा तो मंदिर में क्या हम घंटा हिलाएंगे उसमें? क्या करेंगे उसमें? तो मतलब हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं रहेगी, नौजवान नहीं रहेगा, सब बेच के खा जाएंगे, तो मतलब क्या रहेगा बताओ? घंटा तो हिलाएंगे नहीं। और बताओ। हमारा नाम दिनेश कुमार वर्मा, कहाँ रहते हैं? यही पुन्नापुर टांडा। मोदी जी का कार्यकाल 10 वर्ष का पूर्ण हो चुका है, तो आप उनके कार्यकाल के लिए किस नजरिए से देख रहे हैं? उनके कार्यकाल से किस नजरिए से देखे जाए, उन्होंने कुछ जनता के लिए किया तो है नहीं। उन्होंने नहीं किया, आप कह रहे हैं। उनका जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, उनका कहना ये है हमने विकास की गंगा बहा दी है, हर तरफ सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं, पुल बनवा दिए हैं, इतने पुल बनवा। क्या कहना चाहेंगे इसको बताओ? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से उन भाजपा के जो नेता हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो अपने जनता के सामने 10 कार्य गिना दें। हम ज़्यादा कार्यों की तो बात नहीं करते। अगर हम समाजवादी पार्टी के कार्यों को बताएं तो शायद 1 घंटा लग जाएगा उनके कार्यों को बताते हुए। आप इस पुन्नापुर टांडा में किसी से भी पूछ लीजिए, इस गांव में जो सड़कें बनी हुई हैं समाजवादी पार्टी की देन है। ये बिजली आई है समाजवादी पार्टी के टाइम पर आई थी। पानी की टंकी बनी हुई है समाजवादी पार्टी के टाइम पर आई थी। अब उनसे ये बात, भाजपा वालों से ये बात पूछिए कि उन्होंने बिजली प्लांट कितने लगाए हैं, यही बात पूछ लेना आप। हमारे अखिलेश यादव जी ने बिजली प्लांट कितने बिजली प्लांट लगाए? काफ़ी बिजली प्लांट लगाए। ये तो पर कहने की बात है। लेटरीनें हमारे गांव में सबसे ज़्यादा 750 हमारे गांव में शौचालय बनाए अखिलेश जी ने। अच्छी शिक्षा दी। अब क्या है, पेपर हम लोग ऑनलाइन कराते हैं और उसके बाद में जो है वो पेपर लीक हो जाता है। बताओ, आप ही बता दो कितने पेपर लीक हुए। तो ये देखो, ये लोग आरएसएस वाले हैं। ये हम लोगों को, जो पिछड़ी बिरादरी के लोगों को पढ़ना लिखना और पढ़े लिखे नहीं देखना चाहते हैं, ये अनपढ़ बनाना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनको अनपढ़ बनाओ और राज्य करो। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि घी पियो और मौज करो। ठीक है, कहा है ना, हम झूठ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि घी पियो और मौज करो। तो मोदी जी का ये कहना है कि जो उनके कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा कार्य किया है जो आज तक किसी सरकार ने कार्य कर ही नहीं पाई। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। एक तो अच्छा कार्य ये किया कि सबको नौकरी दे दी। सभी लोग, अब देखिए, अभी लोग यहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर बाद में खाना पीना खा के और सब डंडा लेके खेतों पे चले जाएंगे। बताओ कितना अच्छा रोजगार दिया है? रोजगार दिया। वो तो उनका कहना ये है जो आवारा पशु जो छोड़े जा रहे हैं, तो वो भी तो आप ही लोग छोड़ रहे हो, सरकार तो नहीं छोड़ने जा रही है। इससे पहले जब सरकार इनकी नहीं थी, क्या ये गाय थी नहीं? क्या पहले भी तो थी गाय? तो गाय पालने के लिए सरकार उसके लिए 1500 रुपये महीने दे रही है। कहीं सांड पाल रहे, उसके लिए गौशाला बना रही है, जगह जगह पर चारा दे रही है, नमकीन और नौकरी दे रही है गौशाला में रहने के लिए। तो हमें दे दे। अब आप थोड़ी देर में देखना, कम से कम 30 गाय यहाँ बैठेंगी आके हमारे यहाँ। हमको दे, क्यों नहीं दे रहे हैं? जगह जगह पर गौशाला बनवा रही है। कहाँ गौशाले? आप हम चल के दिखा दें। वहाँ पे भूखों गाय मर रही हैं। एक टाहा पौटा में जो खुटार ब्लॉक में बना है टाहा पौटा, आप कभी पहुँचे? देखेंगे वहाँ हजारों गाय भूखों मर रही हैं, उनके लिए चारा उपलब्ध नहीं है और कर्मचारी वहाँ के मौज मार रहे हैं। और जबकि खुद वहाँ मुख्यमंत्री योगी जी आए थे और ऐसी हालत है कि वहाँ अगर हम लोग जाते हैं वहाँ कहीं मेहमानी में, तो वहाँ की गायों की हालत देख के हम लोगों को रहा नहीं जाता है। और जब भी हम कोई बात कहते हैं ना, तो आरएसएस वाले टूट पड़ते हैं। तो हम उनसे, आरएसएस और बजरंग दल वालों से भी कहना चाहूँगा कि ये रोडों पर जो गाय हैं, ट्रक या किसी सवारी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो वो अपने गाय को उनको ले जाकर घर पे मलहम पट्टी करें, तब हम समझेंगे कि वो पक्के बजरंग दल और आरएसएस के लोग हैं। ऐसे उनके कहने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। ये थी ग्रामीण
जिन्होंने बताया तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत हुई है कि किस तरीके से मोदी जी का कार्यकाल रहा था और किस तरीके से विकास कार्य कराए हैं। मैं शैलेंद्र गंगवार, AHN न्यूज, पीलीभीत।